आप देख रहे हैं चौहान वीडियोस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू की तरफ से आपसे हर स्टूडेंट के लिए 3 बड़े चेंजेस यानी कि इग्नू के अंदर किए जा रहे हैं। उनके बारे में आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि कौन से वो बदलाव हैं जो कि इग्नू अब लेकर आ रहा है, जिससे स्टूडेंट्स का जो पढ़ाई है वो किस तरीके से इफेक्ट होगी। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप इग्नू के स्टूडेंट हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड सभी तरीके की जानकारी आपको मेरे चैनल पर जरूर मिलती है। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये न्यूज़ आर्टिकल जो कि इस समय आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं वो इग्नू की तरफ से एक तरह का इंटरव्यू दिया गया है न्यूज़पेपर को। पूरा का पूरा आर्टिकल आप मेरे टेलीग्राम चैनल चौहान वीडियोस वाईटी पर पढ़ सकते हैं और वहां पर से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ हैं उनके बारे में आज की वीडियो में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर जानकारी दी गई है हेडलाइन में ही। अगर देखें हम इग्नू से पहले वर्ष के बाद रेगुलर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर सकेंगे अंडर ग्रेजुएशन के छात्र। यानी कि कहा जा रहा है, शीर्षक जो दिया गया है वो इस तरीके से है कि अगर आप इग्नू के अंदर फर्स्ट ईयर अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है जो उसके अंदर ये मौका दिया जाएगा कि आप सेकंड ईयर से अगर चाहते हैं तो किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी अपना नाम लिखवा सकते हैं, रेगुलर यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन पा सकते हैं। तो सबसे पहली जानकारी ये दी गई है। अगर हम यहाँ पर तीसरे पैराग्राफ में देखें तो यहाँ पर और जानकारी दी गई है और अब कुछ इस तरीके से होगा कि यदि कोई छात्र 1 साल की पढ़ाई के बाद एग्जिट करता है, यानी कि 1 साल की पढ़ाई अगर वो करता है इग्नू के अंदर और उसके बाद फिर इग्नू से चला जाता है, एग्जिट ले लेता है, तो उसे 4 क्रेडिट के वोकेशनल कोर्स की पढ़ाई करनी होगी। वोकेशनल कोर्सेज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। मान लीजिए कि गाने का हो सकता है, नृत्य का हो सकता है, जो कि ऊपर जानकारी दी गई है आपको। अलग अलग तरीके के वोकेशनल कोर्सेज हो सकते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज जिनको कहा जाता है, कंप्यूटर, ट्रांसलेशन, रेडियो, संगीत, थिएटर, काफी सारे इस तरीके के कोर्सेज है जो कि इग्नू करवाता है वोकेशनल कोर्सेज। आप उनकी लिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। तो 4 कोर्सेज का मतलब है एक कोर्स आप जानते हैं कि 4 क्रेडिट का एक बुक होती है, यानी कि आपको 2 सब्जेक्ट जो है वो पढ़ने पड़ सकते हैं। आगे जानकारी दी जा रही है कि इसके बाद उसे एग्जिट पर 44 क्रेडिट का अंडर ग्रेजुएट सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट जानकारी दी जा रही है कि आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करके अगर एग्जिट ले लेते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे बताया जा रहा है कि अगर आप 2 साल की पढ़ाई पूरी करके 84 क्रेडिट ले लेते हैं तो आपको अंडर ग्रेजुएशन का डिप्लोमा दे दिया जाएगा। अगर 3 साल की पढ़ाई आप पूरी कर लेते हैं तो आपको 120 क्रेडिट के बाद आपको दे दिया जाएगा मेजर। और उसके बाद अगर कोई ऑनर्स करना चाहता है तो उसे 40 क्रेडिट और हासिल करने होंगे। यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 4 साल के बारे में बात की जा रही है। पहला कहा जा रहा है कि आप फर्स्ट ईयर पूरा कीजिए, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। सेकंड ईयर पूरा कीजिए, आपको डिप्लोमा मिलेगा। थर्ड ईयर पूरा कीजिए, आपको डिग्री मिलेगी। और फोर्थ ईयर पूरा कीजिए तो आपको ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। और अगर हम आगे इसमें देखें बीए, बीकॉम, बीएससी इन मेजर नाम का होगा तो उसमें भी यही जानकारी लगभग आपको दी गई है, जिसमें ये जानकारी दी जा रही है कि अब आपका जो होगा वो इस तरीके से होगा कि अगर आपको बीए ऑनर्स करना है, बीकॉम ऑनर्स करना है या बीएससी ऑनर्स करना है तो आपको 4 साल का होगा। और एक होता है माइनर और एक होता है मेजर। तो मेजर 4 साल का होगा और माइनर 3 साल का होगा। मेजर जो होगा उसमें एक तो होगा मेजर कोर्स। मान लीजिए कि अगर आप फिजिक्स मेजर कर रहे हैं, फिजिक्स में आप ऑनर्स कर रहे हैं, तो एक तो फिजिक्स होगा, उसके अलावा 2 सब्जेक्ट आपको माइनर लेने होंगे, चाहे जैसे केमिस्ट्री के कुछ सब्जेक्ट ले लिए और कुछ लाइफ साइंस के सब्जेक्ट ले लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर ये जानकारी दी गई है कि आपसे क्या होगा, बीए इन मेजर, बीकॉम इन मेजर और बीएससी इन मेजर जो है वो पढ़ाई करवाई जाएगी, जिसमें मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स के बारे में भी जानकारी इसमें दी गई है। मल्टीपल एंट्री, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स जो है उसके बारे में मैंने आपको, जब इग्नू की तरफ से इसके ऊपर नोटिस जारी किया गया था तो उसके ऊपर मैंने आपको जानकारी दी थी कि अब इग्नू क्या करने जा रहा है कि मल्टीपल एंट्री, यानी कि आप फर्स्ट ईयर में इग्नू में एडमिशन लेने के बाद एग्जिट ले सकते हैं। उसी तरीके से फर्स्ट ईयर अगर आपने कहीं और पढ़ाई की है तो तब भी आप इग्नू में आ सकते हैं सेकेंड ईयर में। तो मल्टीपल एंट्री और मल्टीपल एग्जिट के पॉइंट्स जो है वो इग्नू आपको देगा और उस तरीके से आपकी 4 साल का ऑनर जो है वो करवाया जाएगा। 3 साल की नॉर्मल डिग्री होगी,
2 साल का डिप्लोमा होगा और 1 साल का सर्टिफिकेट कोर्स होगा। उसके बाद आगे जो जानकारी दी जा रही है वो अध्ययन सामग्री के ऊपर दी जा रही है, यानी कि आपका स्टडी मटेरियल, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अब होगा, यानी कि आपको भारतीय भाषाओं में भी आपको वो स्टडी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड करवाया जाएगा। और कोशिश की जा रही है कि आपके जितने भी कोर्सेज है, जितने भी सब्जेक्ट्स है, उनकी इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको जो आपका स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड करवाया जाए। इसमें आगे भी जानकारी दी गई है कि विश्वविद्यालय जनवरी 2024 के तहत पहले चरण में, यानी कि फर्स्ट स्टेप में क्या करेगा, 6 से 7 भाषाओं से शुरुआत कर भी सकता है, यानी कि अब इन भाषाओं में आपके कोर्सेज भी होंगे। यानी कि अभी तक आप जानते हैं कि आपने मान लीजिए कि बीए का कोई कोर्स कर रहे हैं तो इंग्लिश में होता है, आप उसके एग्जाम हिंदी में भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि बीए का कोई कोर्स है तो उसमें आपने अगर इंग्लिश में लिया है तो उसका जो एग्जाम है, जो उसके आंसर है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या करने की बात की जा रही है कि अब जो कोर्स होंगे वो 6 से 7 लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे, यानी कि अलग अलग 6 से 7 भाषाएं होंगी जिनमें आप उस कोर्स को दे पाएंगे, उसके आंसर्स को लिख पाएंगे। तो ये काफी अच्छा जो काम है वो किया जा रहा है। इस तरीके के 3 बड़े चेंजेस जो है वो जनवरी 2024 से आपके लिए होने वाले हैं। जनवरी 2024 आप जानते हैं कि इग्नू के अंदर 2 साइकिल्स में एडमिशन होता है, एक जनवरी साइकिल और एक जुलाई साइकिल। तो जुलाई साइकिल अब खत्म होने ही वाली है, क्योंकि आप जानते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो अब तक 30 सितंबर थी, उसको और आगे एक्सटेंड करके 10 अक्टूबर कर दिया गया, लेकिन लगभग अब एडमिशन जो है वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो जुलाई साइकिल में तो ये काम नहीं किया जा रहा, लेकिन अब आगे वाली जो जनवरी साइकिल है उसमें जो नया एडमिशन होगा, नया आपके लिए जो कॉमन प्रोस्पेक्टस आएगा, उसमें ये सारी जानकारी डिटेल वाइज आपको मिलेगी और जनवरी 2024 से जो सारे नियम हैं वो आपके लिए शुरू कर दिए जाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बाकी इग्नू स्टूडेंट्स के बीच में इसको शेयर भी जरूर कीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही।